वाह, थैंक यू। मैं समर और नंदिनी के खुशी के लिए मानी हूँ, तुझ पर तो मैं अभी भी गुस्सा हूँ। चलेगा, आपका गुस्सा भी बहुत मीठा है बा। समर और नंदिनी के लिए सही, पर आप आई तो मेरे लिए उतना ही काफी है। थैंक गॉड सब नॉर्मल हो गया। बाकी सब भी होते तो और अच्छा होता। अच्छा, कूल डूड और फूफासी से बात भी हो गई और उनका आशीर्वाद भी ले लिया। तो अब एंगेजमेंट शुरू करें? हाँ, अगर एंगेजमेंट के लिए इतना एक्साइट हो रहा है तो शादी में क्या करोगे? मुझे तो लगता है जैसी सगाई होगी बोल देगा कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी कर। पहले अंगूठी की पूजा होगी, बाद में नाच गाना। चल Alright, ladies and gentlemen, I'm really sorry, मैं थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया, प्लीज forgive me। कोई बात नहीं, इतने लंबे बाल हैं तो उसे धोने और सुखाने में वक्त तो लगेगा ना। मुझे तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। वैसे सच कहूँ तो मैं यहाँ पे डर के मारे आया हूँ। अरे किसका डर? अहमदाबादनी गुंडी नो डर। जेलस? मैं क्यों जेलस हूँगा? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे आप आने के लिए थैंक्स आदि। अरे क्या बात है यार, वेलकम। What can I get you? चलो। Men will be men। सुनो 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 सुनो, मैंने टीवी पे देखा है किसी की शादी या सगाई होने तो ऐसे ग्लास पे चम्मच मारते हैं और कुछ कहते हैं। मैंने ग्लास पे चम्मच तो मार दिया, पर क्या कहना है ये सोच रही हूँ। चल, तेरा पाठ पढ़ने का भाषण ही कह दे। आज तो बनता है बा, मेरे समर और नंदिनी की सगाई है, सनन की सगाई। आज तो मेरा बोलना बनता है। चल भाषण चालू कर। अब तक दिए हैं कितनी बार भाषण, लंबे भारी भारी, पर आज कहूंगी एक छोटी सी बात। रिश्ता मतलब जिम्मेदारी। माय गॉड मम्मी, आपने पोएट्री लिखी है? हाँ, पूरी रात बैठ के लिखी है। आगे सुनने। माना कि तुम दोनों प्यार में हो, माना कि तुम दोनों प्यार में हो, पर ये मत भूलो परिवार में हो। क्या बात? परिवार किनारा बनता है जब प्रेम की नैया बीच मझधार में हो। सच्चा मन हो तो ही उसमें कान्हा जी का वास रहे। प्रेम तभी फलता है जब साथी पर विश्वास रहे। साथी केवल एक नहीं है, साथी है पूरा परिवार। अपनाना हो सबको तो विश्वास ही है उसका आधार। तुमने मेरी डायरी में पढ़ा था, वो हमें तुम्हारी फैमिली को बताना होगा। नंदू, बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात मम्मी की भी है, और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है। मम्मी सच कूल पोएम। आप भी कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूँ, तुम दोनों को इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। गॉड ब्लेस। नंदू, समर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एटलीस्ट मम्मी को तो बता देते हैं ना। नंदू, देखो मम्मी कितनी खुश है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, प्लीज डोंट स्पॉइल इट। पर समर। नंदू प्लीज बात समझो। नो आई कांट। हम आपको बहुत पहले बता देना चाहते थे, पर आपकी बीमारी और उसके बाद डिवोर्स, इन सब के चक्कर में हम आपको बता ही नहीं पाए। समर आज भी नहीं चाहता कि मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि आज के दिन वो आपको दुखी नहीं करना चाहता। मर्दों की तो आदत होती है टालना। समर के पापा भी इतने सालों से यही तो करते आए हैं, और अब समर भी। मैं जानती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। पर तू बता ने बेटा, क्या बात तुझे परेशान कर रही है? नंदिनी बेटा बोलने, क्या बात है, क्या हुआ, बोल। मैं वो कभी नहीं बन सकती आंटी जो आप है।
ना मैं अनुपमा बन सकती हूँ और ना माँ। आई एम सॉरी आंटी, आई नो मुझे ये बात आपको पहले बता देनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। आई एम रियली सॉरी। जब मैं यूएस में थी तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। जब अम्मा और मैं गाड़ी से जा रहे थे तब एक छोटी सी बच्ची हमारी गाड़ी के सामने आ गई। उसे बचाने के चक्कर में मैंने ब्रेक लगाया और हमारी गाड़ी स्किड हो गई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मेरे पेट में घुस गया। डॉक्टर्स को इमरजेंसी में मेरी सर्जरी करनी पड़ी और उन्हें मेरा यूट्रस निकालना पड़ा। दैट मीन्स मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैं कभी आई एम सॉरी आंटी, हम ये बात आपसे छुपाना नहीं चाहते थे, पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हम बता ही नहीं पाए। मैं नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते की शुरुआत मैं झूठ और धोखे से करूं, इसलिए आपको सब बता दिया। अब आप मेरे और समर के रिश्ते को लेकर जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। क्या अब भी आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहेंगी? आप जानती है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या आप फिर भी मुझे अपनी बहू बनाएंगी? सॉरी सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी। अब कुछ तो बोलिए। चुप चुप। बाप, हाँ क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। बहू, इसकी माँ ने हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। कौन सी बात? ये बात कि जिस लड़की से इसकी सगाई हो रही है वो कभी मां नहीं बन सकती। नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती। व्हाट? क्या व्हाट कर रही है? अरे तू तो उसकी मासी है ना, तुझे तो पता ही होगा। जो भी हुआ उसमें तेरी गलती है। हाँ, क्या तूने अपना भाग्य खुद लिखा था या किसी से कहा था तेरा भाग्य लिखने के लिए? तो फिर अपने आप को दोष क्यों दे रही है? तूने कोई गलती नहीं की। आप सबसे सच छुपाने की गलती तो की है ना मैंने आंटी। वो गलती हम अब भी जाके ठीक कर देते हैं। चल सबको सच बता दे। नहीं आंटी प्लीज। पर तू खुद सबको सच बताना चाहती थी ना, फिर क्या हुआ? अब भी बताना चाहती हूँ पर डर। जब मां साथ है तो डर किस बात का? समर और नंदिनी तो बच्चे, पर तूने और अनुपमा ने हमें क्यों धोखा दिया? मैं धोखे में कैसे रख सकती हूँ जबकि मुझे ही कुछ पता नहीं है। हाँ
हाँ मुझे इतना पता था कि नंदिनी और दीदी का एक्सीडेंट हुआ था, बट ये इवन आई एम शॉक्ड। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हारी कसम। खबरदार जो मेरे बेटे की झूठी कसम खाई तो कान के नीचे ऐसी सितार बजाऊंगी। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शी इज राइट बा, काव्या को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे नंदू ने बताया था काव्या को इस बारे में नहीं पता है। देखा बा, मुझे सच में नहीं पता है। तेरी भांजी की इतनी बड़ी बात तुझे पता नहीं है? अरे तू दुनिया की सबसे बड़ी निकम्मी मौसी है। बेचारी नंदिनी। तेरी बेचारी नंदिनी हमें क्यों बेचारा बनाने पे तुली है? अनुपमा की हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? मम्मी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था मिस्टर शाह। आई एम श्योर नंदू ने अभी अभी बताया होगा। अपनी माँ की वकालत करना बंद कर। अब हर बात का गुस्सा उन पर निकालना बंद कर दीजिए, मैं उनका साइड लेना बंद कर दूंगा। जबान को लगाम दे समर। और आप अपने गुस्से को लगाम दीजिए मिस्टर शाह। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।